खाया हुआ है? इंसान का मांस। किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, माता रानी की कृपा से आज तक मैं ठीक हूँ। ये हमारे गुरुजी ने ये बात बोली थी कि आप इसको टेस्ट कर सकते हो इस चीज से। तो आपने एक बताया जहां से आप आते हैं, जिस कुल का आप मतलब अनुसरण कर रहे हो, तो कपाल में खाना खाया जाता है। जी, तो कपाल आप पात्री होते हैं। क्या आज भी कपाल में खाना खाते हैं? जी, हम यहाँ ला नहीं सकते क्योंकि वैन है, हमारे साथ ही रहता है, हम कपाल में ही अन्न ग्रहण करते हैं। तभी आपने मेरे यहाँ पे कुछ लिया नहीं। जी, ये रीजन है। तो क्या आपने मांस भी खाया हुआ है? जी, इंसान का मांस। इसको हमारे यहाँ इसको महाशंख कहा जाता है। असल में कपाल में खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक मानव के कपाल में यदि आप भोजन कर रहे हो तो आप उस मानवीय कपाल को खा रहे हो, नहीं। कपाल को ब्रह्मरंध्र भी बोला जाता है, महाशंख भी बोला जाता है और इसको ज्ञान का प्रतीक भी बोला जाता है, क्योंकि जितना ज्ञान है इसी के अंदर जो संजोया जाता है। हमारी जगदम्बा कपाल पात्री तब बनती है क्योंकि वो ज्ञान का पान करती है। कपाल में भोजन करने से ज्ञान पान होता है, ना कि भोजन पान। तो इसको हमारे यहाँ अन्नप्राशन नहीं कहा जाता, इसको हमारे यहाँ ज्ञानपान कहा जाता है। और कपाल पात्री जिस समय कोई साधक होता है, जब कपालिक संप्रदाय में जिस समय कपाल पात्री दीक्षा होती है, हमारे यहाँ पात्र दीक्षा बोला जाता है इसको, कपाल पात्री दीक्षा। अष्ट पात्रों की हमारे यहाँ पूजा होती है, जिसमें गुरु पात्र, ईश पात्र, योगिनी पात्र, मांस पात्र, कारण पात्र, गुरु पात्र और पिशाच पात्र, मसान पात्र और कपाल पात्र, ये इस प्रकार से 8 जो है कॉलों में 8 पात्री जो है पूजा होती है। और इन अष्टपात्री पूजाओं के मध्य जो अंतिम पात्र जो होता है उसको कपाल पात्र बोला जाता है, जो लास्ट में जो है साधक को मिलता है। तो ये कपाल पात्र में भोजन का जो है आदेश होता है उस समय, क्योंकि ज्ञान का पान करना पड़ता है, वो ज्ञान मेंटेनेंस रहे, क्योंकि एक ज्ञान एक मस्तिष्क में नहीं समा सकता, तो उसके लिए मस्तिष्कों का चयन करना पड़ता है।